सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशीष पाठक, विकासखंड समन्वयक साथी सिनेमा, आप सभी को प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ चलिए हम आते हैं एक बार फिर से साथी सिनेमा की ओर। साथी सिनेमा भाग नंबर 6 में फिल्म है डोर फिल्म, जो कि एक सामाजिक मुद्दों पर आधारित है और उसमें देखा जाता है कि मीरा और शंकर नाम के दो युवक युवती शहर कमाने के लिए जाते हैं। किसी कारणवश किसी दुर्घटना से शंकर का पैर छत से फिसल जाता है और शंकर उस दुर्घटना में मर जाता है। फिर आप समझ सकते हैं कि एक विधवा के साथ क्या क्या कंडीशन, क्या क्या हालात बनते हैं। तो उस जो पिक्चर देखने के बाद हमें सीख मिली है, पहला तो सबसे पहली सीख ये है कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। दूसरा, हमें उनकी इच्छाओं का हनन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर उनकी इच्छाओं का हनन करते हैं। उनको सजने संवरने के लिए रोकते हैं, कहीं जाने के लिए, खाने पीने के लिए, तैयार होने के, मतलब हर तरह से उनके ऊपर एक दबाव बनाते हैं, एक रोक टोक लगाते हैं। इसी के साथ चलिए हम फिर से आते हैं आपका भाग नंबर 7 में, जिसमें है किशोर का शोर, जिसमें मुख्य पात्र है ढोलाराम, जिसकी उम्र मात्र 15 वर्ष। और इस उम्र में एक चंचल मन होता है, जो कुछ नया नया जानने के लिए, सीखने के लिए हम लोग बहुत कुछ प्रयास करते हैं। ढोलाराम को रात में स्वप्न दोष हुआ था, जिस बात को लेकर वो बहुत परेशान था। क्या स्वप्न दोष गलत है? तो हम आपको बता दें, स्वप्न दोष हमारे बढ़ते हुए शरीर के विकास का प्रतीक है। इस उम्र में शुक्राणु जो होते हैं वो परिपक्व होने लगते हैं और हमारे शरीर के द्वारा स्वप्न दोष के जरिए वो बाहर निकलते हैं, जिसको हम वीर बोलते हैं, उसको हम स्वप्न दोष बोलते हैं। तो ये कतई गलत नहीं है। क्या स्वप्न दोष का इलाज कोई हकीम वैद्य के ऊपर है? वो कर सकते हैं? नहीं। ये उम्र के साथ साथ अपने आप ठीक हो जाता है। हम अपने स्वास्थ्य, खान पान और व्यायाम को ध्यान में देते हुए ये अपने आप ठीक हो जाता है। क्या स्वप्न दोष से नपुंसक होते हैं? बिल्कुल नहीं। स्वप्न दोष को समझने की जरूरत है, ना कि घबराने की। ये भ्रांतियां हैं कि स्वप्न दोष से नपुंसक होती है। इसमें एक प्रचार आता है, बेटी हुई है बड़ी तो खुशियां क्यों ना बढ़े। मतलब ये आपका जो प्रचार है वो माहवारी स्वच्छता के ऊपर है और ये आपकी लड़की के ऊपर है कि लड़की जब बड़ी हो रही है तो खुशियां भी बढ़ रही हैं, ठीक है। और उसमें एक और प्रचार आता है जो होता है कि 6 माह तक माँ का गाढ़ा पीला दूध बच्चों को देना चाहिए। 6 माह तक किसी भी प्रकार की बाहर की चीज़ें हमें बच्चे को नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ माँ का गाढ़ा पीला दूध ही देना है। इसी में आता है किशोर का शोर के बाद आता है बाबा पहलवान की कहानी। जैसा कि आपने देखा होगा कि बाबा, हर गांव में आपको बाबा मिलते हैं और बाबा के पास हर मर्ज की दवा होती है। ऐसे ही पाखंडी फरेबी बाबाओं के चक्कर में देखा कि बाबा पहलवान ने कई महिलाओं को गलत तरीके से गर्भपात किया, जो आज तक कभी मां नहीं बन पाएंगी। उसमें एक प्रचार आता है, लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है। और ये सही है कि आप किसी भी गैर कानूनी तरीके से आप लिंग की जांच नहीं करवा सकते हैं। चलिए फिर आते हैं भाग नंबर 8 में, जिसमें देखा गया ये सलैया गांव रील टू रियल कहानी है, जो सलैया गांव छतरपुर की राजू रैकवार की एक कहानी है। जिसमें देखा गया कि राजू रैकवार ने बताया गया राजू रैकवार के द्वारा कि महिला पुरुष में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार महिला पुरुष के साथ बराबर हाथ बटाती है, उसी प्रकार पुरुष को भी महिलाओं के साथ बराबर हाथ बटाना चाहिए। और उसने बताया कि जिस प्रकार महिला नसबंदी पे हम लोग जोर देते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को पुरुष नसबंदी पे भी बराबर का जोर देना चाहिए। चलिए इसी के साथ साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आते हैं भाग नंबर 9 में, जिसमें है किशोर का शोर। और इसका जो मुद्दा है वो मुद्दा है बहुत ही खतरनाक मुद्दा है, जो आजकल हमारी युवाओं में है, हमारे किशोर किशोरियों में है। जिसका युवाओं का जो मुद्दा है, किशोर किशोरियों का जो मुद्दा है वो है आपका नशा। दोस्तों को नशे के लिए ना कहना सही है या गलत है। जो आपका सही दोस्त होगा, जो आपका सच्चा दोस्त होगा, वो आपको नशे से दूर करने के लिए मना करेगा कि ये इसमें आपकी हानि है, आप नशे से दूर रहिए। क्या आपको लगता है कि गुटखा बीड़ी पीने से लोग बाग आपको गंभीरता से लेंगे और बड़ा समझेंगे? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। गुटखा बीड़ी पीने से आपका स्वास्थ्य ही खराब होगा। चलिए इसमें एक और प्रश्न पूछा गया कि एक सौम्या नाम की लड़की होती है, 14-15 साल की होती है, जो किसी लड़की के द्वारा छेड़छाड़ करता है, उसको छूता है, चूमता है, तो क्या ये सही है या गलत है?
सबसे बात तो ये गलत है, क्योंकि चुप रहना और सहना दोनों ही गलत है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो लोग बाग हमको दबाएंगे और सामने वाला हमको कमजोर ही समझेगा। इसमें एक प्रचार आता है खुशी का अंतर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद, मतलब पहले से दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए। 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए। चलिए तो फिर इसी के साथ साथ हम आते हैं भाग नंबर 10 में, जिसमें है सच के डिब्बे में आज आए हैं शाहिद और नीलूफर। सच का डिब्बा मतलब शाहिद और नीलूफर। शाहिद की उम्र 17 साल और नीलूफर की उम्र जो है वो है 16 साल। घर वालों ने जबरदस्ती शाहिद और नीलूफर की शादी करवा दी। किसी कारण बस दोनों की शादी हो गई है और घर वाले चाहते हैं कि शाहिद और नीलूफर एक बच्चा पैदा करें। अब बताइए, क्या उन दोनों को घर वालों की बात माननी चाहिए? बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अभी उन दोनों का मानसिक और आर्थिक रूप से सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, 21 साल के पहले माँ बनना उन नीलूफर के लिए बहुत खतरा है। चलिए फिर आते हैं, नीलूफर और शाहिद क्या बच्चा पैदा करने में देरी चाहते हैं तो उनको किसी की सलाह लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, उनको ANM दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी, आशा दीदी, इन तीनों लोगों की मदद लेनी चाहिए। और वो चाहें तो परिवार नियोजन के संसाधनों को भी अपना सकते हैं। जैसे परिवार नियोजन के साधन कॉपर्टी, माला N, माला D, अंतरा, इन सारे संसाधनों को वो अपना सकते हैं और बच्चा पैदा करने से रुक सकते हैं। इसमें एक प्रचार आता है HIV की जांच सरकारी अस्पताल में कराएं और सामान्य जीवन पाएं। अगर आप आपको HIV के लक्षण दिखते हैं तो आप नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जांच करवाएं। इसी के साथ आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, कोविड के नियमों का पालन करें और सभी तरह से आप साथिया सिनेमा के इन भागों को देखते रहें। धन्यवाद।